नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। कोरोना काल जब पूरे देश में तबाही मचा रहा था, लोग अपने परिजन से मिलने से डर रहे थे, लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे थे। उस समय मीरा भाईंदर में जो कोरोना योद्धा थे, जो लोग टेम्बा हॉस्पिटल में कार्यरत थे, वो लोगों की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। यही मुद्दा कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर के पत्रकारों ने उठाया, तो आज उनका सम्मान सत्कार टेम्बा हॉस्पिटल में किया गया। इस सम्मान सत्कार में मीरा भाईंदर के आयुक्त दिलीप ढोले और मीरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हसनाले मैडम उपस्थित रही और उन्होंने इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान और सत्कार किया। साथ ही मेकिंग द डिफरेंस जो एनजीओ है, उन्होंने भी इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान और सत्कार किया। जो दिन जिसका देहांत होता था और कोई कुटुंब के सदस्य उनको हाथ नहीं लगा रहा था, वो टाइम इसलिए उन्होंने उनका भाई, उनका बेटा, उनका सगे वाला, उनका परिवार का मेंबर समझ के खुद ही उनके सब जो परंपरा है उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। सचमुच में उनको योद्धा ही बोलना चाहिए। और उन्होंने काफ़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ये सिटी के सब परिवार जो परिवार के सदस्य का देहांत हुआ, उसके लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने वो टाइम काम किया है। उसके लिए हम आज भी योद्धा मानते हैं और उनके लिए हम सबका धन्यवाद भी देते हैं। मैं सब हमारे पत्रकार बंधु को भी स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जो टाइम सिटी के सब लोग, मतलब जो लोग बाहर आने के लिए डरते थे, वो टाइम हमारे साथ साथ में हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे पत्रकार भाइयों और हमारे काम करने वाले कर्मचारी, ये सब चारे कैटेगरी के लोग हैं जो रास्ते पे घूमते थे हमारे साथ साथ। इवन दो प्रशासन के साथ साथ अब पत्रकार लोग इस सिटी के कोने कोने तक जाते, आदिवासी पाड़ा हो या शमशान घाट हो, जहाँ भी ज़रूरत लगता था हमारे पास पेशेंट पहुँचाने का काम, जो जिसको जिंदा रखने के लिए, किसी को ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन देने के लिए, या कोई मरा तो उनका अंतिम संस्कार ठीक हुआ कि नहीं, उधर उनको कुछ सुविधा मिलती है, वो सब चीज़ जिधर जिधर कमी थी वो ध्यान में लाने के लिए आपने बहुत कुछ मदद किया है सब। इसलिए सब पत्रकार को, सब मीडिया को हम स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हम दूसरी जो वेव थी, दूसरी लाट थी, उसके अंदर जो सबको भागम दौड़ करना पड़ा, आप लोगों को हमारे साथ साथ सब पत्रकार भाइयों को, बहनों को भागना पड़ा। इसके लिए जो तीसरी आने वाला जो वेव है, हम तो चाहते हैं नहीं आना चाहिए, मगर उसका तैयारी तो काफ़ी हमने अच्छा किया है। उसके अंदर हमने एक टास्क फोर्स तैयार किया है। बच्चों का कुछ आने वाला ऐसे भी हमने सुना है, उसके लिए अलग से किया है। सब दवाई का इंतज़ाम किए, 2 नए ऑक्सीजन के प्लांट ये सिटी में हमने चालू किया है। साथ साथ अगर बच्चों को अगर वह में कुछ हुआ तो हम टेम्बा हॉस्पिटल उसके लिए रिजर्व रखा है। 300 बच्चों के लिए बेड, उनकी भी व्यवस्था की है। देन नया नगर में हैदरी करके हॉल है, उधर भी हम ऑक्सीजन प्लांट बिठा के काम चालू किया है। अगर आने वाले तीसरे वेव में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इधर पेशेंट की तकलीफ ना हो, किसी परिवार को तकलीफ ना हो, इसलिए सारी तैयारी दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक और ऑक्सीजन से लेकर बेड तक प्रशासन ने माननीय महापौर के डायरेक्शन से सब कर दिया। कल मैंने भी न्यूज़ पढ़ा है, बट जितना न्यूज़ में रिप्रेजेंट किए वैसा एक्चुअल में हालत नहीं है। कल हमने पढ़ा है कि 13 दिन से वैक्सीन है। आप कल परसों तक का डाटा निकालो, MMR में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का काम अपना मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। जितना भी ऑक्सीजन आता है, अगर समझो एक दिन में हम लोग को 10,000 आया तो हम तुरंत दूसरे दिन देते। तुरंत आने के बाद एक दिन में फटाफट देने का कारण है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करने से कोरोना होने से बचने के लिए हम प्रयास करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटा से स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, और जो आबादी रहती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टेट अपने अपने कॉर्पोरेशन का और रूरल प्लेस को डिवाइड करता है, और जो कोटा देता है वो कोटे में हम बिल्कुल एक दिन का भी लेट नहीं करते, देरी नहीं करते हैं। जितना भी आता है स्टेट गवर्नमेंट से कोटा, उसका जल्दी से जल्दी अपने लोगों के पास वैक्सीनेशन देने का काम हम प्रयास करके ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जो आप बोला जाता है कि आप वैक्सीनेशन की कमी है, ऐसा नहीं। पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है, वो अच्छी तरह से आ रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है। आपके पास सब स्टेटिस्टिकल फिगर है, आप भी खुद वो देख सकते हैं। तो वैक्सीनेशन का काम जितना स्टेट से हम लोग को मिलता है, हम तुरंत करवा देते हैं। जितना अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीनेशन होता है, जितनी उपलब्धता होता है, वो पॉपुलेशन के बेस पे पूरे स्टेट में दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी पॉपुलेशन के बेस पे दिया जाता है, और स्टेट में फिर वापस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में दिया जाता है। मीरा भाईंदर शहर में जो संस्थाएं थी, मंडल थे, उनको हमने
कोरोना पीरियड में जितना भी उन्होंने अच्छा काम किया, इसके लिए उन्हें हमने सम्मान पत्र दिया। उसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर के हमारे जो डॉक्टर्स थे उनको भी हमने सम्मान पत्र दिया, उनको कोरोना योद्धा घोषित भी किया। मगर जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में जितनी भी स्मशान भूमि थी, दफन भूमि थी, वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने जो काम किया है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि असल में वो भी कोरोना योद्धा के पात्र है। इसके लिए आज यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया और उनको कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया गया। मीरा भाईंदर शहर की तरफ से जितने भी हमारे टेका के सफाई कामगार हैं जो कोरोना योद्धा के पात्र है और जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं प्रशासन से आयुक्त से भी विनती करूंगी कि उनके लिए भी कुछ अच्छा सोचे कि जो कोविड की परिस्थिति में उनकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने उन पेशेंट को हाथ लगाया था, उनकी विधि की थी। मगर उनके लिए अगर प्रशासन ने कुछ सोचा नहीं होगा तो ज़रूर हम आयुक्त से इसके बारे में बात कर उनके लिए भी भविष्य के लिए भी कुछ सोचने की बात कहेंगे। जैसे कि जितने भी अपने हॉस्पिटल थे उसमें जितने भी वार्ड बॉय थे, जो सेविका थी, यहाँ के आरोग्य सेवक थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। जो हमारे पेशेंट थे कोविड के, उनको अच्छी सुविधा दी है, उनकी देखभाल की है और जहाँ तक उनके परिवारजन वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, ऐसे समय पे वही उनके परिजन बनकर काम कर रहे थे, तो वो भी सम्मान पात्र है और मैं चाहूँगी प्रशासन के माध्यम से उनका भी सम्मान होना चाहिए। सर, हमने जब आपने मुझे कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया था कि हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो 800 लोगों की दाह संस्कार किया है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, जो जान जोखिम करके लोगों की सेवा भाव करना और इस कठिन परिस्थिति में बिना डरे, बिना कोई तकलीफ के उन्होंने किया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपकी वजह से मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ। और ऐसे मैं तो चाहूँगा देश में ना आए, अगर ऐसी कुछ कठिन परिस्थिति आती भी है तो हम तत्पर तैयार हैं करने के लिए। हम डेल्टा 3 जो ऐसा वेरिएंट है उसको ना मान के चल रहे कि नहीं आए, इसलिए हमारा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने खबर दिखाई थी कि मीरा भाईंदर में ये जो कोरोना योद्धा हैं, इन्होंने कोरोना की जब पहली लहर आई थी तब से लोगों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, और आज इन लोगों का यहाँ पर टेम्बा हॉस्पिटल में महापौर और मीरा भाईंदर के जो आयुक्त हैं दिलीप ढोले जी ने इन लोगों का सम्मान सत्कार किया। साथ ही मेकिंग द डिफरेंस जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से भी इन लोगों को राशन किट दिया गया है। इस विषय पर आइए जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। कैसा लग रहा है आप लोगों को कि आज आप लोगों का सम्मान सत्कार किया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम लोग को सत्कार आज किया गया और जो हम लोग को राशन मिला उससे बहुत अच्छी लगी। और आप लोग को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम लोग को बहुत आगे बढ़ाया, और पब्लिकों की, उन लोगों की भी दुआ बहुत है हमारे ऊपर, उन लोग की सबकी दुआ लेके हम चलते हैं। बहुत अच्छा बात है कि आप लोग हम लोग को सम्मानित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम लोग को दिल में बहुत अच्छा है। और दिल से मैं पब्लिक को, आप लोग को, हर आदमी को दिल से मैं अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी खासकर कंपनी को जो आज हमारे लिए मतलब खड़ी है, हर चीज़ करती है, तो हमारी सिटीजन जो कंपनी है उनको मैं दिल से, उनके जो हमारे सेठ है उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे हर सपोर्ट में वो खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लगता है आज जब उन्हें महापौर मैडम और दिलीप ढोले जो हमारे मीरा भाईंदर के आयुक्त हैं उन्होंने सम्मानित किया है। तो आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये मेन प्लस पॉइंट है कि हम लोग का इतना सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, इतना ध्यान हम लोग के ऊपर नगर पालिका के जो आयुक्त है उन्होंने दिया, महापौर मैडम ने दिया, वो सिर्फ पत्रकार बंधुओं के हिसाब से हुआ, नहीं तो हम लोग के पास कोई देखने नहीं आता था, ना कोई सम्मान करने आता था। लोग जब अपने परिजन, अपने ही माता पिता और अपने ही भाई बंधु को छूने से डर रहे थे, उस समय इन कोरोना योद्धाओं ने उन लोगों का अंतिम संस्कार किया था और आज इन लोगों का सम्मान सत्कार किया गया। इन लोगों का जब सम्मान सत्कार किया गया तो इन लोगों का सीधा कहना यही है कि आज जो इन्हें सम्मान और सत्कार मिला है इसका पूरा श्रेय ये पत्रकारों को देते हैं। पत्रकारों की वजह से आज इन्हें जो सम्मान और सत्कार मिला है वो पत्रकारों की वजह से मिला है। और साथ ही जब पत्रकारों
पत्रकारों ने महापौर से बात किया कि आज इन्हें सिर्फ सम्मान सत्कार मिलेगा या इन्हें आगे भी किसी तरह की सहायता मिलेगी। तो महापौर ने कहा है कि आने वाले समय में वो महानगर पालिका में आयुक्त जी से बात करके इन लोगों को किसी और तरह से भी सहायता करेंगी। और साथ ही मेकिंग द डिफरेंस जो एनजीओ है, उन्होंने आज यहाँ पर इन लोगों को एक राशन किट दिया है और उन्होंने भी वादा किया है कि आने वाले समय में वो इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इन लोगों की जितनी ज़्यादा सहायता हो सकेगी उतनी करेंगे। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।